आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान का 5वां मॉडल पेपर शानदार, जानदार और जबरदस्त लेकर हाजिर हूं। तो सभी लोग एक बार अपने इस क्लास को लाइक करिए और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करिए जिनको लग रहा है कि अब वो जीएस में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगी भाई? आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके तो देखिए, आपकी अब 20 क्लास हो चुकी है बच्चों, जिसमें पीवाईक्यू और मॉडल पेपर दोनों एक साथ लगे हुए हैं। तो देरी किस बात की? लीजिए, पहला सवाल आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट है और क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए सवाल आपको दिया गया कि साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सॉफ्टवेयर की पहचान करिएगा। तो एक आपका दे रहा है मेंडले, नहीं होगा। ये आपका टरेंटिन बच्चों, ये तो होगा आपका कंपाइलर, नहीं होगा। लेकिन आर्किटेक्टिक ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपने इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चुनिए और जल्दी से बच्चों बता दो अपने सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर भी कर दो। तो आपके अपने पहले प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो बी और डी है, ये दो के दोनों ही क्या हैं? साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले क्या हैं? सॉफ्टवेयर बच्चों, सॉफ्टवेयर स्टूडेंट, साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले। अगला क्वेश्चन करना, जिसमें कहता है कि सीबीओडी का पूर्ण रूप क्या बच्चों? कम समय में फटाफट चीजें हम कराएंगे आपको यहाँ पे आज वाली क्लास में। तो कहता है कंपैरेटिव, नहीं, बिल्कुल नहीं बच्ची। कॉमन, नहीं जी। कार्बोनियस, हाँ, कार्बोनियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये है बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो सीबीओडी का फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोग हमें बताओ क्या भाई? ये आपका है कार्बोनियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। माय डियर, अगला सवाल है, कहता है शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? तो अगर आप व्याख्यान पद्धति अपनाएंगे तब, या आगमनात्मक पद्धति अपनाएं, या पाठ्य पुस्तक पद्धति अपनाएंगे, तो निश्चित तौर पर बच्चों अगर आप निर्देशन पद्धति का प्रयोग करेंगे तो विद्यार्थी की जो कार्यक्रम में रुचि है वो ज्यादा होगी, सहभागिता उसकी क्या होगी? बेहतर हो जाएगी। तो निदर्शन पद्धति आपको यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर आपने निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया तो निदर्शन पद्धति का फायदा ये है कि यहाँ के माध्यम से बच्चे के अंतर्गत क्या होगी? एक तो संज्ञानात्मकता, संज्ञानात्मक भाव आएंगे बच्चों। दूसरी आपकी क्लास कैसी होनी? भावात्मक होनी है, भावात्मक हो जानी है। और तीसरी बात बच्चों क्या हो जाएगा? मनोसंचालक। मनोसंचालक। तो यहां पर आपको क्या अपनाना है? निदर्शन पद्धति का प्रयोग करना। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारों या निष्कर्षों को अन्य स्थितियों में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? तो ये आपका होगा ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, प्रायोगिक या कारणात्मक। तो बच्चों ये नहीं, किसमें नहीं किया जा सकता? तो ये आपका उत्तर होगा ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन पर सब लोग चलिए। लिखा है कि प्रतिचयन के निम्नलिखित प्रकारों में से किसको विवेक संबद्ध प्रतिचयन के रूप में जाना जाता है स्टूडेंट? तो कोटा प्रतिचयन, सुविधा अनुसार प्रतिचयन, या संगुच्छ प्रतिचयन, या संयोजनात्मक प्रतिचयन। तो आपका आंसर क्या होगा? संयोजनात्मक प्रतिचयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समष्टि सूचना पैरामीटर है जबकि संगत सैंपल सूचना को क्या कहते हैं? यूनिवर्स यानी समष्टि, यूनिवर्स यानी समष्टि, अनुमान, प्रतिचयन, अभिकल्प, या स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? सांख्यिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा? अम्लीय वर्षा, अगर स्टूडेंट यहाँ बात करोगे अम्लीय वर्षा, तो मुझे बताओ अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो कितना होगा? अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो 5 से कम होता है ना स्टूडेंट। पीएच मान कितना होगा? 5 से कम हो जाएगा। अब यहाँ कौन कौन सा कारक उसके लिए जिम्मेदार है आप लोगों को ये बताना होगा। अगर इसके जिम्मेदार कारकों के बारे में बात करें तो आप हमें बताइए कि क्या नाइट्रिक ऑक्साइड होता है? हाँ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड हाँ। मीथेन ना।
तो बच्चों इसका मतलब है कि ABD करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बच्चों ताजमहल जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया गया, कहता है ताजमहल पर मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है? तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है। तो सल्फर डाइऑक्साइड से बच्चों ताजमहल की सेहत पर असर पड़ने की संभावना है। अगला क्वेश्चन करोगे आप लोग। प्रत्येक कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से जुड़ा है निश्चित रूप से होगा, क्या होगा उसका? आईडी डिस्प्ले, टर्शियरी मेमोरी, स्विच होगा या एक आईपी एड्रेस होगा? जाहिर तौर पर बच्चों उसका क्या होगा? आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहता है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब। बच्चों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? मशीनी भाषा का, ट्रांजिस्टर का या असेंबली भाषा या फिर सर्किट का? तो आप कहोगे सर प्रयोग किया गया ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर का। कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती जीबी में। जीबी का मतलब बच्चों गीगाबाइट। क्या होता है भाई? गीगाबाइट होगा ये। तो ये आपका गीगाबाइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सामग्री नहीं बच्चों? अगर यंत्र सामग्री नहीं ये पूछेगा कहोगे कीबोर्ड, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, ये तो सारे के सारे टूल्स हैं, यंत्र हैं बच्चों। लेकिन प्रचालन तंत्र का मतलब क्या होगा भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाए बच्चों। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना। ऑपरेटिंग सिस्टम, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन बच्चों है कंप्यूटर को दिशा देने वाले निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस के समूह को क्या कहा जाएगा? किस समूह को? मेमोरी, स्टोरेज, प्रोग्राम कहा जाएगा या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक कहा जाएगा? तो वास्तव में इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? तो इसको प्रोग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन बच्चों है कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया है? के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया बच्चों। तो अगर यहाँ वार्षिक बजट के बारे में बात करेंगे तो अनुच्छेद 110 है, अनुच्छेद 112 है, अनुच्छेद 115 है या फिर अनुच्छेद 118 है। तो अगर आप लोगों को आइडिया हो तो आप इसका उत्तर हमें दे सकते हो कि इसका उत्तर क्या होगा बच्चों। तो नो डाउट इसका आंसर आप लोग करेक्ट करिएगा, अनुच्छेद 112। क्योंकि एक बात और जान लो कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि प्रयोग किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या प्रयोग है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और जिसके माध्यम से सरकार हर साल क्या करती है बच्चों? संसद में अपना बजट पेश करती है। इसी को बजट के नाम से बच्चों क्या है, हम लोग पॉपुलर है, जानते रहते हैं। और जल्दी से बताइए वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? तो आप लोग बोलोगे वर्तमान में भारत की जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला क्वेश्चन करिएगा। लिखा निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से जुड़ा बच्चों? और ये जो सिल्क पत्र षड्यंत्र की घटना है ये 1913 से लेकर के 1920 के बीच में घटित हुई बच्चों। और दिए गए विकल्पों में से संबंध ये है उबैदुल्ला सिंधी का। उबैदुल्ला सिंधी का है। निम्नलिखित में से ये है सौर मंडल। बच्चों सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि बच्चों। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। फिलहाल इस सवाल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? शनि हो जाएगा। कौन होगा भाई? शनि। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अगला क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना सरकार ने कब शुरू की?
तो बच्चों एक बड़ी पुरानी शानदार योजना है ये शुरू की गई थी सरकार के द्वारा 1998 में 1998 में। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2015 से पूर्व योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के कार्य निम्न में से कौन करता था? तो योजना आयोग राज्य सरकारों का काम करता था कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। और बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1952 को। और आप सब लोग जानते हो कि अब योजना आयोग नहीं है, योजना आयोग की जगह पर अब काम करता है कौन? नीति आयोग। लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद अभी भी है स्टूडेंट, इसका ख्याल रखना। नीति आयोग और लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद का अस्तित्व तो अभी भी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? अतिवादी नहीं है मतलब क्या? उदारवादी। तो जितने आप तो अतिवादी नहीं मतलब क्या? उदारवादी यानी नरम दल का बच्चों। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल के बारे में बात करिए तो लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। तो इनको क्या कहा जाता है कि भाई ये लोग गरम दल वाले हैं, ये हैं गरम दल के नेता। गरम दल का मतलब अतिवादी। तो बच्चों यहां से आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी करेक्ट आंसर होंगे। आज की क्लास का शानदार 20वां सवाल आप लोगों के सामने बच्चों है, जिसमें आपको एक चीज बतानी है कि कौन एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ संग्रहालय है, दूसरी तरफ स्थान है। तो क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है हाँ, ग्लास संग्रहालय वाराणसी में है, बोलो ना। वाराणसी में नहीं है तो ग्लास संग्रहालय कहाँ है? तो ग्लास संग्रहालय है फिरोजाबाद में। कहाँ है ये फिरोजाबाद में बच्चों। और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में सही है बच्चों। डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में, ये भी सही बच्चों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लास संग्रहालय फिरोजाबाद। भाई अगले क्वेश्चन पर सब लोग आ जाओ। लिखा निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है बच्चों? ये कहा था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी दादा भाई नौरोजी ने, जिन्होंने सर्वप्रथम बच्चों धन निष्कासन का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। याद है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग करना, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब आप बताओ पंचायती राज व्यवस्था किसके सुझाव पर लागू की गई? बलवंत राय मेहता समिति 1957। लेकिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा बच्चों इस प्रस्ताव को पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 से पूरी तरह व्यवस्था को लागू किया गया। और पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य है जनता को विकासात्मक प्रशासन में भागीदारी के लायक बना देना। अगला है मैं नास्तिक क्यों हूं? बच्चों भारत की धड़कन भगत सिंह। ये रचना किसकी? भगत सिंह की बच्चों। जिस वक्त वो कारागार में बंद थे उसी दौरान उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं ये लिखा। यानी इस पुस्तक की रचना 1930 से 31 के बीच शहीद आजम भगत सिंह के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन आपका, जनगणना 2011 का जो सर्वेक्षण कौन से नंबर का था बच्चों? तो ये 15वें नंबर का है। ये 15वीं जनगणना रही है और अब कब होनी है? 2021 का आएगा डेटा बच्चों। फिलहाल आप सब जानते हो कि भारत की जो पहली जनगणना है, भारत की पहली जनगणना है वो 1872 में प्रारंभ हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में बच्चों, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लेकिन जनगणना का नियमित तौर पे काम जो प्रारंभ हुआ वो 1881 से शुरू हुआ, 1881 से। तो नियमित तौर पे तब से बच्चों हर 10 साल के अंतराल पर जनगणना की जा रही है। उस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड रिपन बच्चों, लॉर्ड रिपन के समय से। और इसके बाद में 2011 की जनगणना की गई जो कि भारत के हिसाब से ये कौन सी है 2011 वाली? तो ये आपकी है 15वीं। कौन सी बच्चों है? ये 15वीं है। तो ये आपका उत्तर हो जाए। चलिए अगला सवाल है, कहता लेखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे बच्चे ये कहाँ पे? भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है भाई?
अरुणाचल प्रदेश पे। चलो बच्चों, आज के शानदार 26वां सवाल क्या था, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया, और ये 23वीं बैठक 2024 में हुई थी बच्चों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। और वहां पर भारत के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे वर्तमान वित्त मंत्री एस जयशंकर जी ने भाग लिया था बच्चों। 9वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में भारत ने फाइनल मुकाबले में किसको हरा करके अपना दूसरा पुरुष टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया। तो आपको पता है हमारी विपक्षी टीम थी दक्षिण अफ्रीका, लेकिन भारतीय वीरों के सामने ढेर हो गई और खिताब भारत ने अपने नाम कर लिया, भारत ने अपने नाम कर लिया। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क किसको घोषित किया गया है बच्चों, तो ये घोषित किया गया पेंच बाघ अभ्यारण्य को, और इसका जो प्रसार बच्चों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला हुआ है। अगला है वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया, तो ये कोलकाता में हुआ, जयपुर में हुआ, या फिर नई दिल्ली में, या चलिए अहमदाबाद में। वास्तव में इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके लिए ये है बच्चों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन और वृक्षावरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका 25.17% बच्चों, लेटेस्ट डेटा है ये। तो आज का सेशन यहाँ पे हम कंप्लीट करते बच्चों, कल फिर आपसे मिलेंगे। आपका मॉडल पेपर नंबर कितना लेके, 6वां लेकर के बच्चों। आप अपने साथ साथ अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए, जरा शेयर करने में आप लोग थोड़ा कंजूस हो, खैर कोई बात नहीं। आज के सेशन करते हैं यहाँ पे समाप्त। कल हमारी होगी फिर मुलाकात, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, एक बात और, रात डेली 10 बजे आप अपनी इतिहास वाली क्लास में ना भूलें जुड़ना। और जिन बच्चों का समाज शास्त्र रोज शाम को 4:30 बजे पूजा मैम आपकी बेहतरीन शानदार क्लास लेके आती हैं, अगर आपका समाज साथ है जुड़ करके पढ़ करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।